श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अध्याय 1 के 4th, 5th और 6th श्लोक को अर्थ सहित करने वाले हैं। सबसे पहले हमने तीनों जो पहले श्लोक थे उनमें क्या देखा कि राजा धृतराष्ट्र हैं, वो संजय से पूछते हैं कि बताइए कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए कौरवों तथा पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। जैसे कि हमें पता है संजय को क्या थी, दिव्य दृष्टि प्राप्त थी और वो वहीं बैठे हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन किसके सामने कर रहे हैं, धृतराष्ट्र के सामने कर रहे हैं। और उसके बाद वो बताते हैं, संजय उवाच, संजय कहते हैं दूसरे श्लोक में कि पांडवों की व्यूहाकार रचना को देखकर राजा दुर्योधन जो हैं वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गए और उन्होंने कुछ वचन कहे। अब वचन क्या थे, वो तीसरे श्लोक में दिए गए कि हे गुरु द्रोणाचार्य, देखिए आपके शिष्य कौन, राजा द्रुपद के पुत्र की बात की है। उन्होंने क्या किया है, किस तरह से व्यूहाकार रचना व्यवस्थित की है। अब यहाँ एक तरह से राजा दुर्योधन जो है वो गुरु द्रोणाचार्य जी को बताना चाहते हैं, वो उन्हें याद दिलाना चाह रहे थे कि देखिए आपकी दी हुई शिक्षा का अब जो द्रुपद के पुत्र हैं उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया, हमारे ही खिलाफ युद्ध के अंदर उस विद्या का इस्तेमाल किया है। अब जो 4th, 5th और 6th श्लोक है, इसमें आपको उन वीरों का वर्णन किया गया है। उन वीरों के बारे में राजा दुर्योधन जो है वो गुरु द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि इस व्यूहाकार रचना में कौन कौन खड़ा है और वो पांडवों की तरफ से जो योद्धा लड़ रहे हैं उनके नामों का वर्णन किया गया है। देखिए, अत्र शूरा महेशवासा भीम अर्जुन समा युद्धि युयुधानो विराटस द्रुपद महारथ है। अत्र का मतलब क्या होता है, यहाँ। शूर जैसे कि हमने कहा है वीरों को बोलते हैं। महेशवासा इसका मतलब क्या है, महे यहाँ पे महान धनुर्धरों की बात की गई है, धनुषधारियों की बात की गई है। भीम अर्जुन किसकी बात कर रहे हैं, भीम और अर्जुन के समान युद्धि का मतलब है युद्ध में। अब कौन कौन है, देखिए युयुधान, विराट, द्रुपद जैसे महारथी यहाँ पे उपस्थित हैं। धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराजस वीर्यवान, पुरुजीत, कुंती भोजश्च, शभ्यश्च, नरपुंगव। देखिए इसमें क्या कहा है, इनके अतिरिक्त जो युयुधान, विराट, द्रुपद, राजा द्रुपद की बात की गई, तो उनके अतिरिक्त और कौन कौन उपस्थित है, धृष्टकेतु, चेकितान। वीर्यवान का मतलब होता है यहाँ पे बलवान, वीर्यवान का मतलब अत्यंत शक्तिशाली के लिए इस्तेमाल होता है। अत्यंत बलवान या अत्यंत शक्तिशाली राजा काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ नरपुंगव का मतलब क्या है, नर माने मनुष्य, और यहाँ पे इसका इस्तेमाल किस लिए हुआ है, मनुष्यों में श्रेष्ठ कौन, शभ्य। ये सभी यहाँ युद्ध में उपस्थित हैं। अब छठे श्लोक में भी उन वीरों का ही वर्णन किया गया है। युधामन्युस् विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान, सुभद्रौ द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथा। अब क्या कहा है, विक्रांत किसी का नाम नहीं है, विक्रांत मतलब पराक्रमी युधामन्यु, उत्तमोजाश्च वीर्यवान ऊपर भी आया है, अत्यंत शक्तिशाली के लिए इस्तेमाल करते हैं, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमोजा। सुभद्रौ, अब सुभद्रौ का मतलब क्या है, यहाँ पे सुभद्रा के पुत्र कौन, अभिमन्यु। सुभद्रा के पुत्र की बात हो रही है, अभिमन्यु की बात हो रही है। और द्रौपदयाश्च
द्रौपद्याश का मतलब क्या है? द्रौपदी के पुत्र। सर्व एव महारथा, सभी ही महारथी यहाँ पर उपस्थित हैं। आई होप दिस इज क्लियर कि आपके 4th, 5th और 6th श्लोक में क्या वर्णन किया गया है। 4th, 5th और 6th जो श्लोक हैं उनमें वीरों के नाम का वर्णन किया गया है, क्योंकि अगर हम किसी युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारे जो शत्रु हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है, उनकी क्या ताकत है, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में, उनकी वीकनेस के बारे में हमें जानना होता है। और वही राजा दुर्योधन कर रहे हैं। इस समय वो बता रहे हैं गुरु द्रोणाचार्य जी को कि ये हमारे सामने उपस्थित हैं। ठीक है, अब अगर हम